हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आप लोगों का एग्ज़ाम क्लास 5 का 16 जनवरी 2023 को गणित का एग्ज़ाम होने वाला है और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं और ये इसका पार्ट 1 होगा। लगातार हमारे चैनल पे तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना अपने क्लास के, ताकि आप फाइनल एग्जाम की भी तैयारी अच्छे से कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ज़्यादा बातें ना करते हुए। देखिए क्या है, 16 जनवरी को आप लोगों का गणित का एग्जाम होगा, ठीक है। तो क्या क्या क्वेश्चन आने की संभावना है, उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में कह ले, इस तरह से आपको एक क्वेश्चन देगा, ठीक है, बीच में एगो डॉट रहेगा और कहेगा कि इस चिन्ह को क्या कहते हैं। क्या कहेगा? इस चिन्ह को क्या कहते हैं, ठीक है। ये सवाल आपसे पूछ लेगा इस बीच वाले डॉट को। तो जानते हो इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम लोग कहते हैं, क्या बताओ? इसको हम लोग बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु, ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए ये बिंदिया की तरह दिखाई देता है ना, बिंदिया। बिंदिया मतलब समझते हैं ना, जो बिंदी गर्ल्स लोग जो माथे पे लगाती है। तो देखो सेम उसी प्रकार से एक बिंदी लगेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिंदु। क्या बोलेंगे? बिंदु, ठीक है। याद रहेगा सभी को। चलते हैं अगले सवाल पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आपसे क्या पूछ सकता है? कहता है कि रेखा जो होती है ना, एक रेखा होती है, ठीक है। रेखा किससे मिलकर बनती है? आपको बताना जो रेखा होता है वो किससे मिलकर बनता है। रेखा किससे मिलकर बनता है, ठीक है। रेखा किससे मिलकर बनता है ये आपको बताना है। तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे बताओ? इसके आंसर में लिखेंगे हम लोग, रेखा जो होता है वो बिंदुओं से मिलकर बनता है। रेखा किससे मिलकर बनता है? बिंदुओं से। रेखा किससे मिलकर बनता है? बिंदुओं से मिलकर बनता है। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो है एक रेखा है। क्या है? एक रेखा है। तो ये किससे बना है? अगर हम एक बिंदु खींचे, बिंदु इसी से, अगर बिंदु को हम सटा सटा करके लिखते चल जाएं, लिखते लिखते चल जाए, यहाँ पे बिंदु सर दे, तो ये क्या बन जाएगा? एक रेखा बन जाएगा, ठीक है। तो जो भी यहाँ जो बना, जो रेखा बना है ना, वो बिंदुओं से मिलकर के ही बना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आपसे कह ले कि पुस्तक के किनारे का आकार कैसा होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपके, जो पुस्तक होता है, पुस्तक के किनारे का आकार कैसा होता है। जो पुस्तक होता है हमारा, उस पुस्तक के किनारे का आकार बताना है आपको कैसा होता है। तो जानते हो पुस्तक के किनारे का आकार कैसा होता है? पुस्तक के किनारे का जो आकार होता है वो रेखाखंड के जैसा होता है। जैसे ये रेखा है, ठीक है। तो ये रेखा को अगर हम तोड़ तोड़ करके दें तो वो क्या हो जाएगा? रेखाखंड में बट जाएगा। तो कैसा होता है? रेखाखंड के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? रेखाखंड के जैसा होता है। पुस्तक के किनारे का जो आकार होता है किस तरह का होता है? रेखाखंड के जैसा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा है रेखा में कितने अंत बिंदु होते हैं, ठीक है। तो रेखा में कितने अंत बिंदु होते हैं ये आपको बताना है। तो आपसे क्वेश्चन कहेगा रेखा में कितने अंत बिंदु होते हैं, ठीक है। तो रेखा में कितने अंत बिंदु होते हैं, यानी रेखा, ये जो रेखा है ना, इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होगा। इसको आप कहीं भी बढ़ा सकते हो, फिर चाहेंगे तो यहाँ से बढ़ा देंगे, तो इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होगा। लेकिन अगर रेखा खंड हो जाएगा ना, तो खंड मतलब टुकड़ा, वो बढ़ जाएगा। ये देखो, ये रेखा खंड हो गया, ठीक है। लेकिन ये रेखा हो गया, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। तो रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, ठीक है, कोई भी नहीं। याद रखिएगा, रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। कह रहा है एक आयत में, क्या कह रहा है? एक आयत में रेखाखंडों की संख्या, रेखाखंडों की संख्या बताना है आपको, ठीक है। तो कैसे होगा ये देख लो। एक आयत है, ठीक है, ये एक आयत है, इसमें रेखाखंड की संख्या आपको बताना है। तो कितना है? 1 2 3 4। आंसर कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है एक त्रिभुज में रेखाखंडों की संख्या, क्या हो जाएगा? एक त्रिभुज में रेखाखंडों की संख्या। एक त्रिभुज है, त्रिभुज का फोटो कैसा बनता है? इस तरह से बनता है ना, सभी को पता होगा त्रिभुज। तो इस तरह से त्रिभुज बनता है। इसमें रेखाखंड कितने हैं? 1 2 3। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3। तो त्रिभुज में रेखाखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है।
ओके, चलो, एक है कोण की माप समकोण से कम है, ठीक है, बताना है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। देखो इसको हम लोग बता देते हैं आपको, ठीक है। समकोण क्या होता है पहले उसको समझेंगे, उसके बाद आपको हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, जिस कोण का माप 90 डिग्री होता है ना, जिस कोण का माप 90 डिग्री होगा वो उसको हम लोग समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं, ठीक है। जिसका माप समकोण से अधिक हो तो उसे हम लोग अधिक कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे। यानी जिसका माप 90 डिग्री से ज़्यादा होगा वो अधिक कोण हो जाएगा। और फिर लिख लो, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आपका बार बार पूछता है, जिसका माप, ये सब क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, जिसका माप समकोण से कम हो उसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। कौन सा कोण बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। बाकी 90 डिग्री जो होता है वो समकोण हो जाता है। तो 3 तरह का कोण हो गया, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण। तो आप लोगों को याद कैसे करना है? इधर ऐसे याद करना है, ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को। देखो याद रहेगा एग्जाम में, आप लोग परीक्षा में भूलोगे नहीं। देखो ये हमारा कितना है? 90। अगर ये 90 से आगे जाता है तो अधिक कोण हो जाता है, 90 से आगे जाएगा अधिक कोण। अगर ये पीछे रहेगा यानी नीचे रहेगा तो ये हो जाएगा न्यून कोण, ठीक है भाई, न्यून कोण। तो कभी कभी ना आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन नंबर 8 में, देखो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कोण 100 डिग्री, कौन सा कोण है ये? तो आप लोग फट से नहीं बोल दोगे अधिक कोण, क्योंकि ये 90 से ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा हमारा अधिक कोण, ठीक है भाई। अगर आपसे कह देगा क्वेश्चन नंबर कोण 50 कितना क्या है, तो आप ये 90 से कम हो गया तो ये हो जाएगा हमारा न्यून कोण, ठीक है। अगर आपसे कह दे कि कोण 90 डिग्री कौन सा कोण है, तो भाई ये 90 डिग्री है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ना आपको क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, और जितने भी आपके दोस्त हैं उनको शेयर कर देना। और सब्सक्राइब का बटन आपको ब्लैक रंग का दिख रहा होगा इस तरह से, SUB सब्सक्राइब, है ना, तो उस वाले को टिक कर देना। उसके बाद ऑल आएगा, ऑल को भी टिक करना, ठीक है। इससे होगा यह कि जब भी आपके लिए कोई वीडियो बनेगा तो उसका नोटिफिकेशन सीधे सीधे आपके मोबाइल पर जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कोई वीडियो बना है। इसके अलावा आप जो है प्लेलिस्ट पे जाना, ठीक है। हमारा एक चैनल, जैसे कि चैनल का जो लोगो होता है ना, आप लोग छोटे हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ कि जो चैनल का लोगो होता है उस लोगो पे क्लिक करना। जैसे ही आप लोगो पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको वीडियो मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा, तो आप प्लेलिस्ट वाले फोल्डर पे जाना, ठीक है। इस तरह से प्लेलिस्ट का स्पेलिंग देख लेना, LIST। तो प्लेलिस्ट पे जाओगे, जैसे ही प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको वहाँ पे क्लास 5 का फोल्डर दिख जाएगा। क्लास 5 वाले फोल्डर में जाना, वहाँ पर आपके लिए बहुत सारा वीडियो बनाकर रखा गया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी वीडियो को देख डालना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।